10 मिनट में 50 इडियम्स करने के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो अपनी पलकें 10 मिनट तक मत झुकाइएगा और मैं आपसे वादा करती हूं कि 10 मिनट के अंदर चाहे मुझे कोई कहानी बतानी पड़े, चाहे मुझे आपको बार बार रिवाइज कराना पड़े, कुछ भी करा के मैं 10 मिनट में 50 इडियम्स आपके दिमाग में सेट कर दूंगी। तैयार हैं सभी लोग? अच्छा, एक बात और, इस वीडियो को, जैसा आपने पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया, इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, बहुत प्यार दीजिएगा। जैसा आपको वीडियो लगे कमेंट जरूर करके बताइएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इंग्लिश बाय बरखा मैम। जितना ज्यादा आप वीडियो शेयर करते हो, जितना ज्यादा मैं देखती हूँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, कमेंट्स इतने अच्छे हैं, तो मेरे पास और भी आइडियाज आते हैं कि यार ये भी लेके चला जाए। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पसंद आए तो मुझे जरूर बताइए, क्योंकि जब आप मुझे बताते हो तो मैं और भी नई नई चीजें आपके लिए इनोवेट करके लाती हूँ। ठीक है, मजा आई, अच्छा लगा सेशन? शुरू करते हैं। 1 मिनट हो चुके हैं, हमारा 10 मिनट का टाइमर शुरू होता है अब से। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहला है अ पेनी फॉर योर थॉट। मतलब कैन आई हैव अ पेनी फॉर योर थॉट, मतलब तुम क्या सोच रहे हो, इसका मतलब होता है दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज गिव मी अ पेनी ऑफ योर थॉट, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मुझे बताओ। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। मेरे मुंह में 1 कौर की जगह है लेकिन मैंने 10 कौर रोटी भर लिए, मुंह चलेगा ही नहीं मेरा। मतलब कि मेरे मुंह में इतना खाना आ गया कि अब वो चलेगा ही नहीं। मतलब इतना ज्यादा काम ले लेना अपने सर पे कि आप उसको कर ही ना पाओ। बहुत से लोग कह रहे थे मैम इंग्लिश में भी मीनिंग लिखिए। बेटा जब मैं आपको समझाती हूँ तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट्स को समझाती हूँ, ठीक है? मेरी समझ पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है उसको छोड़िए। समझ में आ गया ना? मतलब सर पे उतना काम ले लेना जितना आप कर भी ना पाओ, उससे ज्यादा काम ले लेना। क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क। दूध गिर गया है, अब आप चाहे 2 घंटे रो चाहे 10 घंटे रो, वो दूध समिट के दोबारा बर्तन में नहीं आएगा। मतलब कोई काम जब खराब हो गया है तो रोने से वो सही नहीं हो जाएगा, जो हो गया है उस पर पछतावा करना बेकार है। ठीक है? क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। मतलब कि बहुत ज्यादा जिज्ञासा हानिकारक होती है, नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि जब आप जिज्ञासा में होते हो, क्यूरियोसिटी में होते हो, यार मन कर रहा है क्या करें, यार घूमने का मन कर रहा है क्या करें, चलो चलते हैं, बस एग्जाम का नुकसान हो जाएगा। क्यूरियोसिटी, नेवर लेट योर क्यूरियोसिटी किल योर कैट। मतलब कि अपनी जिज्ञासा से अपना नुकसान कभी मत होने देना। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। देखो ये मैंने पिछली बार भी कराया था, 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, 3 बार पूछा गया है। सो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि हर मुश्किल में भी कुछ अच्छी बात जरूर होती है, हमें उस अच्छी बात को देखना चाहिए, ना कि मुश्किल को। हिट द ग्राउंड रनिंग, बिना समय गंवाए शुरुआत कर दो, टाइम वेस्ट मत करो, बस जैसा है, देयर इज नो परफेक्ट टाइम, जैसा है जितना है बस शुरू कर दो, धीरे धीरे करके सब सही आ जाएगा। हिट द ग्राउंड रनिंग, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। देखो रॉकेट साइंस बहुत मुश्किल चीज होती है। अगर मैंने आपको बोला इडियम्स याद करना बरखा मैम के साथ इज नॉट अ रॉकेट साइंस, मतलब इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। इट इज एज इजी एज एबीसी, इट इज एज इजी एज 1 2 3। तो ये सारे इडियम्स हैं जिसको हम कहते हैं बहुत इजी है, पीस ऑफ केक है। फिर आ जाएगा लेट स्लीपिंग डॉग्स lie। लेट स्लीपिंग डॉग्स lie, यानी कि जो बीत गया सो बीत गया, पुरानी बातें जो हो गई हैं उनको बीतने दो, उसके बारे में मत सोचो। आउट ऑफ द ब्लू, जैसे मैंने बोला आउट ऑफ द ब्लू, तुम तो आउट ऑफ द ब्लू मेरे सामने आ गए, मैंने उम्मीद ही नहीं करी थी, तुम तो 1 हफ्ते बाद आने वाले थे, अचानक से मेरे सामने आ गए। अचानक से जब कोई चीज होती है उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू होना। फिर है व्हेन पिग्स फ्लाई। पिग्स फ्लाई कर सकते हैं? आप बताओ। मैंने बोला व्हेन पिग्स फ्लाई, आप क्या कहोगे? अरे मैम सुअर पिग्स कभी उड़ ही नहीं सकते। तो जो चीज कभी हो ही ना पाए उसको बोलते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। जैसे मैंने बोला इस लड़के के नंबर इंग्लिश में 5 आते थे, 50 आ सकते हैं? एग्जाम के 1 दिन पहले अगर इसने पढ़ाई नहीं करी है तो 5 से 50 कभी नहीं पहुंचेगा। इट इज लाइक व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन है। 10 इडियम्स हमारे हो चुके हैं और 2.5 मिनट भी हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। द बॉल पार्क फिगर, यानी कि लगभग अनुमान लगाना, गेस करना। ऑन द सेम पेज, जब आप और आपका साथी एक ही थॉट होते हैं दोनों के, तो बोला जाता है हम दोनों एक ही पेज पे हैं, वी आर ऑन द सेम पेज।
फिर है आउट ऑफ हैंड, मतलब मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया, इट इज आउट ऑफ माई हैंड, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया। गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, बेनिफिट ऑफ द डाउट, डाउट ना करना, बेनिफिट ऑफ द डाउट यानी कि डाउट ना करना, यानी कि भरोसा करना, किसी पर भरोसा करना। ब्लो ऑफ स्टीम, आप देखते हो जब कार्टून टॉम एंड जेरी में टॉम बहुत गुस्से में होता था तो उसके एकदम धुआं निकलने लगता था, तो ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब होता है गुस्सा निकलने लगना। कम रेन और शाइन, चाहे पानी बरसे चाहे धूप निकले तुम्हें आना ही आना है, मतलब कि बाय हुक और बाय क्रुक तुम्हें आना ही आना है चाहे कुछ भी हो जाए। इन हॉट वाटर, ठंडा पानी बढ़िया लगता है, गरम गरम खौलता हुआ पानी, गरम गरम खौलता हुआ पानी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, यानी कि डिफिकल्टी होगी आपके लिए, यानी कि मुश्किल होगी। ओवर द मून का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, आई एम ओवर द मून, अबव द स्काई, इन सब का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, एक मुश्किल से दूसरी मुश्किल में समझ पड़ना, मतलब आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, मतलब खोलते हुए कढ़ाई से निकल के आग में गिर जाना, मतलब एक मुश्किल से निकल के दूसरी मुश्किल में फंस जाना। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। पीस ऑफ द पजल, पजल मतलब समस्या, पीस ऑफ द पजल मतलब समस्या का हिस्सा। क्लियर है ना? दिमाग में छप गया कि नहीं छपा? चलो 20 इडियम्स हो चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। थ्रो कॉशन टू द विंड, कॉशन टू द विंड मतलब कि जोखिम लेना, आप कुछ भी विंड पे फेंकोगे वो उतनी स्पीड से आएगा आप ही के मुंह पे लगेगा। सो थ्रोइंग कॉशन या फिर समथिंग टू द विंड, उसको बोलते हैं जोखिम लेना। देखो ये सब जो मैं आपको बताती हूँ ये याद करने का तरीका है ना। जब हम गारंटी लेके चलते हैं कि हमें 10 मिनट में 50 ईडियम याद कराने ही कराने हैं, तो ध्यान दिया करो मैं जो बोल रही हूँ, आपको वो ईडियम शर्तिया याद हो जाएगा। थ्रोइंग समथिंग टू द विंड, आपने विंड पे फेंका वो वापस आएगा मुंह पे लगेगा, मतलब क्या होगा, अपने आप के लिए ही जोखिम ले रहे हो, तो थ्रो विंड जोखिम लगना, ऐसे याद करो, ट्रिक है ये। वाटर अंडर द ब्रिज यानी कि पुरानी बातों को भूलना, पुट वाटर अंडर द ब्रिज मतलब जो भी है जो भी पानी है उस मतलब जो भी चीज है उसको ब्रिज के अंदर रख दो, मतलब छुपा दो, पुरानी बातों को भूल जाओ। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, टी कप छोटा सा होता है उसके ऊपर बड़ी सी आंधी आ जाना, यानी कि छोटी सी बात का बड़ा सा बतंगड़। स्टॉर्म बड़ी होती है, कप छोटा होता है, स्टॉर्म इन द टी कप यानी कि बड़ी सी बात का जो छोटा सा, बड़ी सी बात है और बड़ी बात है और छोटी सी बात है उसका बतंगड़ बड़ा बन गया है। सो बड़ी छोटी सी बात का बड़ा सा बतंगड़ बन जाना। बाय अ हेयर ब्रेथ, हेयर ब्रेथ यानी कि बाल बाल बचे, बोलते हैं ना अरे यार बाल बाल बचे, मतलब हेयर के ब्रेथ के जितने, ब्रेथ मतलब ये होता है कितना मोटा है, तो बाल बाल बचे मतलब हेयर के ब्रेथ के जितने बचे। फेस द म्यूजिक, देखने में लग रहा है म्यूजिक सुन रहे हैं डांस हंगामा हो रहा है, नहीं, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि आप नतीजे का सामना करने के लिए तैयार रहो, जो भी तुमने गोड़ा है ना, खराब किया है ना, उसका सामना तुम्ही को करना पड़ेगा। यू हैव टू फेस द म्यूजिक, आई विल नॉट कम इन बिटवीन, ये बोलते हैं, ठीक। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, मोल हिल मतलब राई, माउंटेन यानी कि पहाड़, बात एकदम राई जैसी है बताया एकदम पहाड़ जैसा, 3 का 13 करके बताना, राई का पहाड़ बनाना, यानी कि मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल्स, छोटी सी बात को बड़ा बता देना। ब्रेक द मोल्ड यानी कि परंपरा से हटकर कुछ करना। बटरफ्लाइज इन योर स्टमक यानी कि घबराहट महसूस होना, जब बहुत एंजाइटी घबराहट होती है ना तो बोलते हैं आई एम हैविंग बटरफ्लाइज इन माय स्टमक। हिटिंग बिलो द बेल्ट, देखो जब आप लड़ाई अखाड़े में होते हो ना तो बेल्ट के नीचे मारना इल्लीगल माना जाता है। आप देखो ना इल्लीगल पोर्शन होता है तो जो रेफरी होता है बहुत तेज सीटी बजाता है, तो बेल्ट के नीचे मारना इल्लीगल माना जाता है, यानी कि अनुचित तरीके से हमला करना। हिटिंग बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट अनुचित माना जाता है रेसलिंग में, तो अनुचित तरीके से हमला करना। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है, देखो वुड्स का मतलब हो गया फॉरेस्ट, आउट ऑफ द वुड्स यानी कि फॉरेस्ट से बाहर, यानी कि मुश्किल से बाहर, तो जब आप मुश्किल से बाहर होते हो तो उसको आउट ऑफ द वुड्स कहते हैं। चलो 30 हमारे हो चुके हैं, 20 और बचे हैं। एज राइट एज रेन, पूरी तरीके ठीक हो जाना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री यानी कि गलत व्यक्ति से उम्मीद करना, जैसे मैंने बोला आई एम बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब मैं तो गलती व्यक्ति से उम्मीद कर रहा हूं, ठीक। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, मुंह मियां मिट्ठू, अपनी ही नाम के बीन बजाना। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, कैंडल अगर एक एंड से जल रही है मतलब इंसान मेहनत कर रहा है, दोनों एंड से जल रही है यानी कि इंसान बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। इतनी खत्म हो गई, कैंडल पलटी, फिर से जला ली, फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, दोनों एंड से कैंडल जल रही है मतलब बहुत मेहनत कर रहा है इंसान।
कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, हो सकता है कवर बहुत खराब हो लेकिन किताब बहुत अच्छी हो। तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि बाहर से देखकर अंदर से इंसान कैसा है उसका अंदाजा मत लगाओ। हो सकता है बाहर वो हंस रहा हो, अंदर वो बहुत दुखी हो। ठीक है। कैच समवन ऑफ गार्ड, यानी कि अचानक से किसी को चौंका देना। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, तुम्हें अगर कोई खाना खिला रहा है उसी हाथ को मत काटो, यानी कि मदद करने वाले हाथ को मत काटो। ये मैंने पिछली बार भी कराया था, देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है। डाउन टू अर्थ मतलब बंदा बहुत डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, साधारण है। फिट एज अ फिडल का मतलब होता है फिट। गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है जब आपके पैर ठंडे हो जाते हैं, यानी कि जब अचानक से बहुत डर लगने लगता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 50 में से 40 ईडियम्स हो चुके हैं, आखिरी 10 ईडियम्स हमारे पास बचे हैं। शुरू करते हैं और समय भी हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का बचा है। गिव समवन अ रन फॉर देयर मनी, कड़ी टक्कर देना। जैसे कहते हैं ना कि भाई एक के नंबर 5 है, दूसरे के 4 है, दूसरा वाला हार गया ये, लेकिन टक्कर कड़ी थी, तो कड़ी टक्कर देने को बोलते हैं गिविंग समवन अ रन ऑफ देयर मनी। गो आउट ऑन अ लिम्ब, यानी कि जोखिम लेना। लिम्ब पे किसी चीज को ले लेना यानी कि जोखिम लेना। फिर बोलते हैं इन द सेम बोट, जैसे बोल रहे थे ना ऑन द सेम पेज, तो चाहे सेम पेज बोलो, चाहे आप सेम पेज बोलो, चाहे सेम बोट बोलो, इसका एक ही मतलब होता है, एक जैसी सोच रखना। जंप ऑन द बैंड वेगन, बैंड वेगन यानी कि बैंड, और बैंड क्या है, वो चीज जो ट्रेंडी होती है, लोकप्रिय होती है, ये याद करने का तरीका है। बैंड वेगन में बैंड आ रहा है, और बैंड का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज ट्रेंडी होती है तो उसको हम बोलते हैं जंप ऑन द बैंड वेगन। कीप एन आई ऑन समथिंग, यानी कि किसी चीज के ऊपर नजर लगा के रखो, कीप एन आई ऑन हिम। लेट योर हेयर डाउन, यानी कि तनाव छोड़कर आराम करो। लेट योर हेयर डाउन मतलब जो टेंशन है, तनाव है, उसको छोड़ो, अब थोड़ा सा आराम करो। फिर है मिस द बोट, मैंने बोला अरे डोंट मिस द बोट, मौका कहीं चूक ना जाए, डोंट मिस द बोट, मौका कहीं चूक ना जाए। पुल द वुल ओवर समवन आईज, किसी की आंखों के सामने अगर आप किसी की आंखें बांध दे रहे हो मतलब आप उसके संग धोखा कर रहे हो। पुटिंग वुल ओवर समवन्स आईज मतलब धोखा करना। शो योर ट्रू कलर्स, यानी कि किसी के असली रूप दिखाना। पीठ पीछे ये इतना गंदा था, आज जाके मुझे इसके असली रूप दिखे हैं। नाउ आई कैन सी हर ट्रू कलर्स। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, जो पहले आता है वही फायदा उठाता है। अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, 10 चिड़िया थी, कीड़े सिर्फ 2 थे, तो जो पहले चिड़िया आई उसी ने वर्म खाया, यानी कि जो पहले आएगा वही फायदा उठाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके 10 मिनट और 50 ईडियम्स खत्म होते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना प्यार दिखाइए सब्सक्राइब करके। जब आप इसमें जुड़ते हो मेरे साथ, जब मेरी फैमिली बड़ी होती है, अभी नया चैनल है लेकिन मैंने अपने ये जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है वो सारा इस चैनल पे लगाया है। आपको हर एक वीडियो में इतना क्वालिटी कंटेंट फील होगा कि आप यहां आओगे 10 मिनट के लिए, लेकिन ये 10 मिनट बाकी के घंटे और 2 घंटे के वीडियोस से भारी पड़ेंगे। ठीक है, तो जरूर जुड़िएगा और मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। कमेंट में जब आप करते हो, और अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए, इस वीडियो को खूब शेयर करो, खूब लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है, खूब ज्यादा मुझे बताइए कमेंट में लिख के कि कैसा लगा और आपको ये कितने ऐसे वीडियोस चाहिए, कौन सा और चाहिए OWS का, भर दो पूरा कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए फिर से सोचती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए। आपको पता है यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में मैं सोचती हूँ और आपके लिए लेके आती हूँ। ठीक है, एक होमवर्क है, जरूर करिएगा। आपको मुझे लिख के बताना है एक ईडियम का मीनिंग। अगर मैं बात करूं मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा आसान लग रही है, मेरा सवाल सुनिएगा, मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा आसान लग रही है, तो इजी वाले ईडियम लिखिएगा, किसी चीज को आसान लगना। ठीक है, और 1 नहीं 2 नहीं, मुझे 5 ईडियम कमेंट सेक्शन में हर कोई लिख के दिखाएगा। ठीक है, चाहे आप इसको अभी लिखो, वीडियो के तुरंत बाद लिखो, 5 ईडियम मुझे चाहिए, कोई चीज का आसान लगना। ठीक, थैंक यू सो मच एंड जुड़े रहिए, बने रहिए, फिर कुछ सोचती हूँ बढ़िया लाने के लिए आपके लिए। थैंक यू सो मच।